हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इन एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है आपके पास कि डेटा हमेशा किस में होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है। ठीक है, ना ही वो कभी डिजिटल में कन्वर्ट होता है और ना ही वो डिजिटल में क्या होता है, डिस्प्ले होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ओनली टू। इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। तो आपके पास जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, उसमें जो लॉजिकल यूनिट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आपके पास। तो लॉजिकल यूनिट कौन सा होता है आपके पास, एएलयू, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका काम क्या होता है, कंपेयर करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज टू कंपेयर डेटा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, माइकर स्टैंड्स फॉर, MICR स्टैंड्स फॉर, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, रीडर भी हो सकता है, रिकॉग्निशन भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में से एक ही होगा, दोनों ही करेक्ट इसकी फुल फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास, विच प्रिंटर यूजेस लाइट बीम्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। तो कौन सा आपके पास यहाँ पर प्रिंटर है जो लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर को यूज करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट है आपके पास, विच इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो इसमें से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। और वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है आपके पास, रैम, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि सेकेंडरी स्टोरेज को आपके पास कांस्टेंट पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है आपके पास, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर 11001001011010 टू डेसिमल नंबर इज। तो अगर आपको किसी भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, जो भी नंबर दिया है बाइनरी में उसको मल्टीप्लाई करते हो 2 से और उसकी पोजीशनिंग। जैसे यहाँ पे क्या है आपके पास, 0 इंटू 2 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 0। तो फर्स्ट पोजीशन क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। डन। अब यहाँ पे 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 1 1 को लूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 इंटू 2 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 0 पे तो 0 था 1, तो यहाँ पे 0 1 2 3 पे है, एंड 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3 4 5 6 पर है, तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 6। ठीक है, 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है आपके पास यहाँ पे, 64 होता है। 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। एंड 2 रेज टू पावर 1 कितना होगा, 2 होगा। तो ये हो गया आपके पास 10 एंड 64 प्लस 10 74। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, which is a collection of system programs that together control the operations on a computer system। तो इसमें से कौन सा एक collection of system programs है जो together क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं operations on computer system। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, विच इज क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। तो कौन सा एक लो लेवल लैंग्वेज है इसमें से, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मशीन लैंग्वेज। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, व्हेन यू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर इट इज टिपिकली एडेड टू अ। अगर आप क्या करते हो, कोई भी एक न्यू प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पे, तो बेसिकली टिपिकली कहाँ चला जाता है, ये ऑल प्रोग्राम्स में चला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, which term is used in MS Word to describe the act of correcting something। तो MS Word में अगर आप किसी भी चीज़ को करेक्ट कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिटिंग, एडिट करना उसको। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट द सेल कंटेंट अलाइनमेंट इन MS Excel इज। एक्सेल में जब भी आप कोई डेटा लिखते हो ना, तो सपोज आपने यहाँ पे हाई लिखा है, तो जो आपका वर्ड होता है वो हमेशा लेफ्ट अलाइंड होता है, वो यहीं से स्टार्ट हो रहा होता है। और जो आपके नंबर्स होते हैं वो राइट कॉर्नर पे जाके आते हैं। तो हमेशा टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है और नंबर्स जो होते हैं वो राइट अलाइंड होते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड एंड नंबर्स राइट अलाइंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल स्लाइड्स दैट कैन बी यूज फॉर अ प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint इज कॉल्ड। तो अ फाइल विच कंटेन्स, अब ऐसा फाइल जिसमें आपके पास रेडीमेड स्टाइल स्लाइड्स होते हैं जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं MS PowerPoint में, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास, इन DBMS विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ डेटा इज स्टोर्ड। तो डेटा कैसे स्टोर हुआ है ये बताता है आपका फिजिकल लेवल, और क्या डेटा स्टोर हुआ है वो आता है बताता है आपका लॉजिकल व्यू।
ठीक है। डेटा कैसे स्टोर हुआ है, हाउ डेटा इज स्टोर्ड, जो है वो आपका बताता है कौन सा फिजिकल लेवल, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है। और क्या डेटा स्टोर हुआ है वो क्या करता है, लॉजिकल व्यू आपका ये डिस्क्राइब करता है कि कौन सा डेटा उसमें स्टोर हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास द इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डेटा विद इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम मे बी बेस्ट सूटेड टू। तो आपके पास जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है ना, उसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है तो उसमें क्या होता है पर्टिकुलरली कि एक फॉर एग्जांपल एक पर्सन ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, या फिर एक प्रोसेस ले लेते हैं। वो एक प्रोसेस को क्या मिल रहा है, एक टाइम मिल रहा है कि आप इतने टाइम में डेटा शेयर कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, सेकंड प्रोसेस को एक टाइम मिल रहा है कि आप इतने टाइम में डेटा शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब तक इसको टाइम मिला हुआ है तब तक कोई और ट्रांसफर नहीं कर सकता है। हाफ डुप्लेक्स में भी ऐसे ही होता है कि आपके पास डेटा तो सब जगह से ट्रांसफर हो सकता है, ए भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है, बी भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जब तक ए कर रहा है तब तक बी नहीं करेगा, और जैसे बी करेगा तो ए नहीं करेगा, मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा किसमें आपके पास, बी, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर हो सकता है सारे वेज से, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं होता है, एट ए टाइम सिर्फ एक ही काम करता है। नेक्स्ट है आपके पास पर्सनल लॉग और जर्नल्स एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज। तो पर्सनल लॉग्स या फिर जर्नल्स जो आपके पास वेब पे क्या करते हो, आप पोस्ट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्म्स नॉर्मली मूव अराउंड एंड इन्फेक्ट अदर मशीन्स थ्रू। तो जो वर्म्स होते हैं वो नॉर्मली मूव करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं अदर मशीन्स को थ्रू क्या, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास नैंड गेट्स कैन बी यूज टू परफॉर्म विच टाइप ऑफ ऑपरेशन। नैंड गेट किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नॉट भी कर सकते हैं, ये नैंड भी एंड भी कर सकते हैं। तो नैंड गेट से आपका नॉट भी बनता है और एंड भी बनता है, तो ऑप्शन ए एंड सी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे द कंपाइलर कन्वर्ट्स योर C++ इंस्ट्रक्शन इनटू। तो जो भी कंपाइलर आपका क्या करता है, डेटा को कन्वर्ट करता है, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है। ऑब्जेक्ट कोड बोल सकते हो आप इसको, मशीन कोड भी बोल सकते हो, क्योंकि कंपाइलर जो भी प्रोग्राम है, जो भी डेटा है, उसको जब कन्वर्ट करता है तो या तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, मशीन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, या फिर वो ऑब्जेक्ट कोड, मीन्स मशीन कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। अब कंपाइलर जब डेटा को उठाता है, तो जैसे C++ का अगर प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोर्स कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे MS-DOS सपोर्ट्स फाइल नेम्स अप टू डैश कैरेक्टर्स इन लेंथ। तो MS-DOS में आप कितने कैरेक्टर के लेंथ तक आपकी फाइल की नेम को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो ये जी आपका 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। 8 कैरेक्टर्स के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, एक्सटेंशन भी लग जाता है। एक्सटेंशन बेसिकली 3 कैरेक्टर्स का होता है, तो इंक्लूडिंग एक्सटेंशन वो कितने का बन जाता है आपके पास, 12 का। 8 तो इसके नाम पे ही आगे कैरेक्टर्स, ठीक है, मैक्सिमम, फिर डॉट आ जाता है एंड देन एक्सटेंशन आ जाता है। तो विद एक्सटेंशन पूछा जाएगा तो टोटल 12 कैरेक्टर्स होते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपल पूछा गया, एक्सटेंशन का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा MS-DOS सपोर्ट फाइल नेम्स अप टू कितने कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स इन लेंथ। डन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।